you all again in my YouTube channel। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कल आई थिंक हमने इन द लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द 3.4 वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब आ जाओ, आज भी वर्ड प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे। लीनियर इक्वेशन ही चल रहा है अभी। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 14 ऑन अ पेज नंबर 6060। ठीक है, इजी है ये। क्या कह रहा है वो? फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बैंगलोर इफ वी बाय 2 टिकट्स टू मलेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू यशवंतपुर, द टोटल कॉस्ट इज ₹46। ठीक है, और फिर कह रहा है 3 टिकट लिए हैं और फिर 5 टिकट लिए हैं, तो उसकी टोटल कॉस्ट है 74। तो वो कह रहा है फाइंड द फेयर फ्रॉम बस स्टैंड टू मलेश्वरम एंड सिंपल यशवंतपुर। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या करना है, एक फेयर हम मान लेंगे कहां से कहां, बैंगलोर टू मलेश्वरम ₹100 का। ठीक है, दूसरा वाई मान लेंगे, आप सॉल्यूशन में देखो। और पहले उसने कितने टिकट लिए हैं? 2। तो 2 टिकट की कॉस्ट कितनी होगी? 2 × x। और जो यशवंतपुर तक लिए हैं वो कितने टिकट लिए हैं? 3 टिकट लिए हैं, तो 3 × y। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई? टोटल कॉस्ट हो गई हमारे पास हाउ मच? 2x + 3y = 46, और दूसरी बन जाएगी 3x + 5y = 74। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको इजीली यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमने सॉल्व किया, पर यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मेथड हट चुका है। तो आइदर यू विल सॉल्व इट फ्रॉम एलिमिनेशन और विद द सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट भी बहुत इजी है। एग्जाम्पल नंबर 15, फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन हैज यूनिक सॉल्यूशन। उसने यूनिक सॉल्यूशन कहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन अगर जैसे ही उसने कहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन की मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 15, जैसे ही वो यूनिक सॉल्यूशन जाएगा, दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। लिख के टांग लो, इसको चिपका लो गई लास्ट टाइम। अब उसने तो इक्वेशन दी है, तो मैं डायरेक्ट पुट करता हूं। a1 हमारे पास क्या है? देखो 4। a2 हमारे पास क्या है? 2। नॉट इक्वल आना चाहिए किसके? अब उसने p/2 के, तो वो ये पूछ रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज p की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसमें ये यूनिक सॉल्यूशन हो, मतलब ये कंडीशन हो। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है, वैल्यूज पुट कर दी। 2 से 2 कट गया। p क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए। मतलब ये वो कंडीशन है जिसपे ये जो इक्वेशन तुम्हें गिवन है, ठीक है, वो कौन सी देगी? यूनिक सॉल्यूशन। ये याद रखना। सिंपल उसने p की वैल्यू पूछी है। ठीक है, बहुत इजी है ये। नेक्स्ट देखो, अगर तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विच, एग्जाम्पल नंबर अगर 16 की बात करें, ये इजी है भाई। k की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाए। तो इसके लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन होती है। अब सबकी वैल्यू पुट करते जाओ। पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो, बिल्कुल ठीक दे रखी है। x का अलग टर्म दे रखा है, y का अलग दे रखा है, कांस्टेंट अलग दे रखा है। a1 की वैल्यू रखो, क्या आएगी भी? k। ठीक है, नेक्स्ट फिर 3 बराबर, सॉरी 12 आएगा यहाँ पे, नीचे 12 है ना ये इक्वेशन में, 12। दूसरा 3/b2 क्या आएगा? k। और तीसरा c क्या आएगा? माइनस ब्रैकेट k - 3 होल अपॉन -k। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखो यहाँ कुछ नहीं करना, उसने हमसे k की वैल्यू पूछी है। ये हमारी कंडीशन होती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है? k की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखो, यहाँ कुछ मत करो। एक बार इसको और इसको लो, k की वैल्यू आएगी। एक बार इसको और इसको लो, तो भी k की वैल्यू आएगी। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर कौन सी ले? ठीक है, ये भी ले सकते हो, ये और ये भी ले सकते हो। ठीक है, सारे केसेस में क्या आएंगी? वैल्यूज आ जाएंगी। तो आपकी ये क्वेश्चन ज्यादातर ऑप्शंस में आएगा, और ऑप्शन में वो वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, एक गलती मत करना जो मैं मोस्टली देखता हूं ज्यादातर बच्चे करते हैं। जैसे अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, इन दोनों को, ठीक है, तो k/12 इक्वल टू 3/k, ये हो जाएगा k² इक्वल टू 12 × 3।
ठीक है, दैट मीन्स के इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या आ जाएगा 12 का 6 इंटू 2 होता है, तो 6 को मैं क्या 12 को क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू 2, 6 को 3 इंटू 2, ठीक है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 इंटू 3। ध्यान से देखो जो मैं समझाना चाह रहा हूं, यहां पे एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई, ध्यान रखना प्लस माइनस 6 आएगी, ये याद रखना। तो बहुत बार क्या होता है ऑप्शन में केवल ये गिवन होता है और बाकी वैल्यूज मैंने अभी कैलकुलेट नहीं करी, वो भी गिवन होता है, लेकिन वो एक वैल्यू गिवन होता है। अगर ये ऑप्शन आपको गिवन है तो इस ऑप्शन पे आंख बंद करके टिक करना। क्यों, जब भी मैं रूट की वैल्यू निकालूंगा याद रखना हमेशा दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस की एक माइनस की, तो ये वाला ऑप्शन आपको जरूर गिवन होगा कहीं ना कहीं, और यही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, यही सबसे अप्रोप्रिएट क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होगा सॉरी, ठीक है आंसर में। तो ये चीज एक याद रखना, ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब आते हैं, ये क्वेश्चन ट्राई करना इजी हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं इसकी वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं जरा। सिंपली भाई एनसीईआरटी करो, इसके अलावा कोई करने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम पे अच्छे से इसके सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चंस कर लो, वही सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। बार बार एक ही चीज कहूंगा, कोई वर्कशीट नहीं, कोई आरडी, कोई आरएस, कोई टुगेदर वगैरह कुछ नहीं, पहले ये कर लो। चलो अब आ जाओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 का फर्स्ट पार्ट, 4 का फर्स्ट, हम ये पेज नंबर 63 पर बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहा है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन अ फूड इन द मेस। किसी भी हॉस्टल में जाओगे आप इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो एक तो फिक्स चार्ज है, ठीक है, और एक होता है कि आप कितने दिन मेस का खाना खा रहे हो उसके हिसाब से। तो व्हेन द स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट है ए, वो टेक्स फूड फॉर 20 days, शी हैज टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्ज, ठीक है। वेयर एज बी टेक फूड फॉर 26 और उसने पे किया है 1180, ठीक है। तो कह रहा है फिक्स चार्ज फाइंड करो और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो सिंपल जो उसने पूछा है वही लेट कर लो कि भाई फिक्स चार्ज है जो, वो हमारे पास क्या होगा ₹X, ये हमें देना ही देना है। और दूसरा जो उसने क्या पूछा है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, हर रोज के हिसाब से जो उसे पे करना है वो करना है Y, ठीक है। अब पहली इक्वेशन की बात करें तो ये तो उसे देना ही देना है भाई, तो ये तो उसने दे दिया। दूसरा अगर देखें क्या लिखा था इसमें, कितने दिन उसने खाना खाया है, 20 दिन खाना खाया है, तो एक दिन का Y 5 रुपए है, तो 20 दिन का कितना होगा 20 इंटू Y, टोटल किसके बराबर होगा, कितने रुपए दिए उसने 1000। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी क्या कह रहा है कि 26 दिन खाना खाया है, तो ये तो उसे देना ही देना है, प्लस कितने दिन खाना खाया 26 दिन, 26 दिन खाना खाया तो एक दिन का Y है, ठीक है भाई। एक दिन का 10 रुपए दे रहे हो, 10 रुपए तो नहीं लगता, मान लो एक दिन का 100 रुपए दे रहे हो खाने का, तो 10 दिन का कितना होगा 10 इंटू 100, एक दिन का Y रुपए दे रहे हो, तो कितने दिन खाया उसने 26 दिन, 26 दिन का क्या होगा 26 इंटू Y बराबर कितने दे रखा है 1180, ये सेकंड हो गई भाई, ठीक है। सिंपली इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है भाई। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले जैसा। फ्रैक्शन बिकम 1/3 इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो क्या करना है, न्यूमरेटर को मान लो क्या x, डिनोमिनेटर को क्या मान लोगे डिनोमिनेटर को मान लोगे y। फ्रैक्शन क्या हो गया x अपॉन y, यहां तक ठीक है। अब उसने जो कहा है फ्रैक्शन बिकम 1/3, ये 1/3 के बराबर हो जाएगा कब, when 1 is subtracted from numerator, जब हम न्यूमरेटर में से एक घटा देंगे, बस खत्म। पहली इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा
3x माइनस 3 बराबर y। ठीक है, इसको इधर ले आओ, उसको उधर भेज दो, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या कह रहा है वो हमसे, इट बिकम 1/4। ये ही इट बिकम, देखो इंग्लिश थोड़ी सी आपकी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश मतलब वी आर नॉट सेइंग कि स्पोकन इंग्लिश, एक जो हिडन छुपी हुई इंग्लिश होती है मैथ्स में वो होनी चाहिए। अगर वो समझ में नहीं आ रही तो मैंने बताया सीबीएसई में हिंदी में भी आता है, तो हिंदी जरूर पढ़ना, पूरा क्वेश्चन ढंग से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, फ्रैक्शन हमारे पास x अपॉन वाई था, ये क्या हो जाए, इट बिकम 1/4, 1/4 के बराबर। कब, जब व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, केवल और केवल हम 8 प्लस कर दें डिनोमिनेटर में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर हो जाएगा, क्या आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 4x बराबर y प्लस 8, इसको इधर ले आओ तो 4x माइनस का y बराबर 8। ये हो गई अपने पास सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सही है भाई इक्वेशन, चेक कर लेना पीछे से, हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, तो ये अपने पास सिंपल इक्वेशन है, मेरे हिसाब से सही लिखी है, डिनोमिनेटर, हाँ सही है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये तो हो गई हमारी वर्ड प्रॉब्लम फर्स्ट सेकंड। अब आ जाओ थर्ड पे, थर्ड करते हैं भाई। थर्ड देखो जरा, थर्ड पे देखते हैं क्या कह रहा है। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। देखो भाई, सिंपल तरीका हम समझ लो इसमें, ये कंपटीशन की प्रिपरेशन होती है, सीबीएसई में ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन में क्या होता है, व्हेन यू आर गिविंग द राइट आंसर यू विल अवॉर्डेड सम मार्क्स, और एक निगेटिव मार्किंग होती है कि अगर गलत आंसर लगा दिया तो कुछ डिडक्ट हो जाएंगे। जैसे जनरली क्या होता है कि अगर आप आंसर देते हो करेक्ट तो आपको मिलता है 1 मार्क्स, और अगर एक गलत देते हो तो 1 का 1/4, ठीक है, वो आपके जो मार्क्स होंगे सही वाले उनमें से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब ये समझो, अगर मैं 100 नंबर का टेस्ट दे रहा हूं, कितने नंबर का, 100 नंबर का, ठीक है, उसमें से मैंने मान लो फॉर एग्जाम्पल 40 क्वेश्चन मुझे आते थे, कितने, 40 मैंने उसके आंसर दे दिए। ठीक है, अब इन 40 में से, ध्यान से सुनना, इन 40 में से बाकी के 60 मैंने छोड़ दिए क्योंकि मुझे पता है नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन क्या हुआ, इन 40 में से भी मेरे 36 तो सही हैं, करेक्ट है, और जो 4 हैं वो गलत हैं। ठीक है भाई, 100 नंबर का टेस्ट था, मैंने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से मेरे हिसाब से 40 के 40 सही थे, पर जब मैंने आके देखा तो मुझे पता चला 36 ही सही हैं, 4 गलत हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जो जनरली होता है, इस 36 करेक्ट के तो मुझे 36 प्लस मिल जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि मैंने 4 गलत करे हैं, तो अगर ये 1 मार्क्स का मुझे मिल रहा है, सपोज ये कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का, ठीक है, तो इसका 1/4, 1 का 1/4 मतलब 1/4 एक गलत आंसर पे डिडक्ट हो जाएगा। इसका 1/4 यानी 1 का 1/4 होगा, ये क्या होगा, डिडक्ट होगा हर रॉन्ग आंसर पे। मैंने कितने दिए थे, 4। ठीक है, तो 4 इंटू 1/4 कितना हो गया, 1। तो ये जो 1 होगा ये इसमें से क्या होगा, डिडक्ट होगा, तो मेरे टोटल नंबर क्या हुए, 35। ये फंडा होता है। ठीक है, तो ये हर एक का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, जो भी उसमें हो। ठीक है, तो ये इस हिसाब से कैलकुलेशन हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चलती है। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है 40 मार्क्स आए हैं भाई, तो ये 40 मार्क्स आए हैं टोटल। कैसे आए हैं, ध्यान से देखो, 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब मैंने क्या मान लिया यहां पे इस क्वेश्चन में कि लेट जो करेक्ट है आंसर,
वो मैंने दे दिए मान लो नंबर उसका, लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर लिख लेना। ये एक्स मान लिया कि मैंने भाई, जैसे मैं यहाँ 40 दिए थे तो सही कितने थे 36, तो मैं इधर क्या मान रहा हूँ कितने हैं मेरे सही एक्स। और लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर या इनकरेक्ट आंसर, वो मैंने मान ली है वाई। ठीक है, अब जो करेक्ट आंसर मैंने माने हैं वो x है, जो रॉन्ग आंसर मैंने माने हैं वो y है। अब इसमें क्या कह रहा है वो, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, हर एक आंसर के मुझे राइट के कितने मिलेंगे 3। मैंने कितने आंसर दिए टोटल करेक्ट x, तो मार्क्स कितने हो गए 3 इंटू एक्स। ठीक है, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, गलत कितने दिए मैंने टोटल y, तो ये माइनस होंगे ना क्योंकि रॉन्ग माइनस हो रहे हैं, तो माइनस इंटू कितने रॉन्ग दिए मैंने 1 मार्क्स एंड 1 मार्क्स फॉर, एक मिनट, 3 मार्क्स मिलने करेक्ट के और 1 मार्क्स हो रहे हैं रॉन्ग के। ठीक है, रॉन्ग मैंने कितने दिए y, तो y इंटू 1 यानी y हो जाएगा और इक्वल टू ये 4040। ये अपने पास बन गई पहली इक्वेशन कि जो मैंने करेक्ट आंसर दिए उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो रॉन्ग आंसर दिए उसको कितने, केवल 1 मार्क्स, मुझे 1 मैंने गलत किया है, टोटल कितने गलत आंसर दिए मैंने y इंटू 1 और ये बराबर 40। ये फर्स्ट बन गई। सेकंड देखो क्या कह रहा है, फुल स्टॉप के बाद हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब 4 मार्क्स मिल रहे हैं, मार्क्स चेंज हो गए, मार्क्स स्कीम चेंज हो गई, तो यहां पे अब मुझे कितने मिल रहे हैं 4 मार्क्स। करेक्ट कितने आंसर दिए थे मैंने x, ये तो मुझे मार्क्स मिल गए। और अब कह रहा है 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, टोटल इनकरेक्ट कितने दिए थे मैंने y, तो माइनस कर देंगे 2 इंटू वाई, क्योंकि 2 डिडक्ट हो रहा है, पहले 1 हो रहा था अब 2 हो रहे हैं, तो टोटल मार्क्स मेरे कितने आ गए, दैट विल बी 5050। ये इक्वेशन मेरे पास बन गई। ठीक है, 2 इक्वेशंस बन गई, इजीली इनको सॉल्व कर देना। चलो अब आते हैं फोर्थ पे देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में फंसते हैं बच्चे, इस पे अच्छा लगा लो, ये स्टार बना लो, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, छोटे पे बना देते स्टार, इंपॉर्टेंट। चलो क्या कह रहा है, ए और बी एक जगह है, ये ए प्लेस हो गई, ये बी प्लेस हो गई, दोनों कितनी दूरी पर है 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अब वो कह रहा है 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम डी ऑन द सेम टाइम। एक कार यहां से चली और एक कार यहां से चली, कहां चली आगे देखते हैं। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, ध्यान से सुनो, एक कार तो चली यहां पे, सेम डायरेक्शन बोला है उसने, तो अगर ये कार यहां चली है तो ये वाली कार भी कहां चलेगी, यहीं चलेगी। ठीक है, तो कह रहा है मीट इन 5 आवर, 5 घंटे के बाद ये मिल रहे हैं। अब एक बात छोटी सी समझना, ये कार चली फॉर एग्जाम्पल यहां तक, ठीक है, ये यहां पहुंची 5 घंटे में, क्योंकि 5 घंटे बाद दोनों मिल रही हैं। ये भी यहां से चली है, इसको यहां से चलाते हैं, ये यहां चली और सेम इसी पॉइंट पे पहुंच गई 5 घंटे में। अब ध्यान से सुनो, ये पहुंची 5 आवर में यहां से यहां तक, ये चली और ये पहुंची यहां से यहां तक। तो एक बात बताओ, ये जो कार है जो बी से स्टार्ट हुई है, इसकी स्पीड कम होगी तभी तो ये इतना डिस्टेंस कवर कर पाई, और ये जो चली है इसकी स्पीड ज्यादा होगी तभी तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाई। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्पीड कितनी होगी, इसकी मैंने स्पीड मान ली कितनी x, किलोमीटर पर आवर, इसकी मैंने कितनी मान ली y, किलोमीटर पर आवर, और कितने घंटे बाद मिल रहे हैं ये 5 घंटे बाद। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, 5 घंटे बाद ये मिल रहे हैं, डिस्टेंस हमें दे रखा है, अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालू, इसको नाम दे रहा हूं a, इसको नाम दे रहा हूं c, अगर मैं AC में से, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, AC में से अगर मैं, ये B है ना, BC, ये भी C है, ठीक है, BC डिस्टेंस को माइनस कर दूं, इस AC में से ये BC माइनस कर दूं, तो ये बचा हुआ कितना होगा 100 ही तो होगा,
यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है भाई, ए से बी के बीच में, ये तो अपने पास 100 है, ठीक है। तो ये बराबर किसके होगा, 100 के होगा। ये बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो, ये जो ए सी डिस्टेंस हमें दे रखा है ये कैसे निकलेगा, तो बचपन में तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस की अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं तो डिस्टेंस अपना क्या हो जाता है, स्पीड इंटू टाइम, यहां तक ठीक है। अगर मैंने ए की एक्स मानी हुई है स्पीड, ठीक है, ए की क्या मानी है, एक्स, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स, टाइम कितना लग रहा है उसे, 5 घंटे। तो यहां पे अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, कौन सा, ए सी, ध्यान से सुनो मैं किसकी बात कर रहा हूं, ए सी की, तो क्या होगा, स्पीड, स्पीड कितनी मानी है मैंने, एक्स, एक्स इंटू टाइम कितना है 5, तो क्या 5x नहीं होगा, तो यहां पे क्या मैं 5x नहीं लिख सकता। अब बीसी की बात करते हैं, बीसी भी क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस मैं फिर इसी फॉर्मूले से निकालूंगा। अब मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंस बीसी की, ये यहां से यहां पहुंचा है, स्पीड मैंने कितनी मानी है, y, ठीक है, कितने घंटे में पहुंचा है, ये भी सेम 5 में पहुंचा है, तो इसका क्या होगा, y इंटू 5, यानी 5y होगा या नहीं होगा डिस्टेंस, तो यहां आ गया माइनस का 5y, 5x में से 5y माइनस कर दिया, ये एक्चुअल में क्या कर रहे हैं हम, डिस्टेंस, तो ये 100 के बराबर होगा, 5 कॉमन ले लोगे दोनों में से, तो अपने पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी दैट विल बी x माइनस वाई 100/5 यानी 2020, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, इसको ध्यान से करना, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, एक वो और है नेक्स्ट एक्सरसाइज में बोर्ड वाला, आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, एक वो बहुत आता है, ये समझ में आ गया, ये तो आ गई फर्स्ट। अब सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में ये फर्स्ट कंडीशन आई है अभी, ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड के लिए थोड़ा सा खाली कर देते हैं इसको, अब देखो सेकंड के लिए वो क्या कह रहा है, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन वाला हो गया है, डिफरेंट स्पीड, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारे पास 100 किलोमीटर की थी। अब जो यहां पे कार थी जो x किलोमीटर पर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, वो यहां चली, ठीक है, क्योंकि क्या कहा उसने, डिफरेंट ईच